बनारस में भी किसी मोहल्ले में चले जाइए, यहाँ पर न सफाई है, न सीवर का काम, न बिजली का काम है। भाजपा सरकार विश्वकर्मा समाज की विरोधी है। लगातार भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। ये बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने मंत्रिमंडल से भी विश्वकर्मा समाज की व्यक्ति को बना दिया। वो तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बनाया, और जब बनाया तो डैमेज कंट्रोल हो कहाँ रहा है। विश्वकर्मा तो आज भी नाराज है। आप जो सोच सकते हो कि केंद्र में श्री अखिलेश यादव जी बहुमत की सरकार बनने से रोक सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा कर सरकार बनाए हैं जो टूट रहा है। उद्घाटन के दूसरे दिन टूट गया कानपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पूरा टूट गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टूट गया। 2027 के चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से हमारे बनारस में मौजूद हैं सपा के राष्ट्रीय सचिव रामाश्रय विश्वकर्मा जी। हम उनसे आज बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं आप आज की आपकी जो प्रेस वार्ता थी विश्वकर्मा समाज पर केंद्रित थी, क्या कहेंगे? भाजपा सरकार विश्वकर्मा समाज की विरोधी है। लगातार भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा है, इनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, इनके मकानों पर कब्जा किया जा रहा है, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है, और ज़्यादातर करने वाले भाजपा के समर्थक लोग हैं। और बीजेपी सरकार कि न तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही, न तो सरकार कोई सुनवाई कर रही है, तो लगातार विभिन्न अत्याचार बढ़ रहा है। मदद केवल हो रहा है तो समाजवादी पार्टी से माननीय उन्होंने मंत्रिमंडल से भी विश्वकर्मा समाज की व्यक्ति को बना दिया। अगर गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की हत्या न होती और समाजवादी पार्टी के लोग और हम लोग अगर उस प्रकरण को लेकर के लड़ाई न लड़ते और हमारा सर न फूटता, खून न बहता, तो बीजेपी कभी विश्वकर्मा को मंत्री नहीं बना सकती थी। वो तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बनाया, और जब बनाया तो डैमेज कंट्रोल हो कहाँ रहा है। विश्वकर्मा तो आज भी नाराज है। आपके गाजीपुर में निशा परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। इसके बाद फिर देवरिया में राजू विश्वकर्मा की हत्या हुई। हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग, और परिवार चाहता था 3 दिन तक लाश अपने घर पर बेटे की रख करके इंतजार करता रहा कि सरकार का कोई मंत्री आएगा, आश्वासन देगा, आर्थिक मदद करेगा, नौकरी देगा, रोजगार की बात करेगा और हत्यारों की गिरफ्तारी कराएगा, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे। मंत्री जी गए भी, आश्वासन भी दिए, लेकिन आज तक वो आश्वासन ने पूरा किया। और आज तक जो है राजू विश्वकर्मा परिवार को न आर्थिक मदद हुई और न तो पत्नी को नौकरी मिली। और यही हाल सौरभ विश्वकर्मा के साथ प्रतापगढ़ में हुआ। तो न्याय तो आज भी वही है, न्याय नहीं दे पा रही है सरकार। मंत्री नहीं, कई मंत्री बना दे, लेकिन जब विश्वकर्मा समाज को न्याय ही नहीं मिल रहा है तो मंत्री बनाने से फायदा क्या। जब विश्वकर्मा समाज रोज अपमानित हो रहा है, विश्वकर्मा समाज के साथ अत्याचार हो रहा है और मंत्री जी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दबंगों से जो है बात नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो मंत्री बनाने से क्या फायदा। तो इससे अच्छा तो समाजवादी पार्टी है जो विश्वकर्मा समाज की लड़ाई लड़ रही है। श्री अखिलेश यादव जी हर जगह मदद कर रहे हैं। गाजीपुर घटना में 5 लाख रुपए की मदद की, देवरिया में 1 लाख रुपए की मदद की, सौरभ विश्वकर्मा में 2 लाख रुपए की मदद की, और आशुतोष पत्रकार की सहारनपुर में हत्या हो गई। हत्या करने वाले बीजेपी के समर्थक लोग मदद किया, माननीय श्री अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए दे करके। तो आज मदद तो समाजवादी पार्टी कर रही है। तो इसलिए विश्वकर्मा समाज से हम कहने आए हैं कि सब लोग वोट समाजवादी पार्टी को दें, भाजपा को कोई वोट न दे। भाजपा पर कोई भरोसा नहीं है, भाजपा से भरोसा लोगों का उठ गया है। इस बार लोग जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, और समाजवादी पार्टी की सरकार से अखिलेश यादव ही अब न्याय दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है, और पीडीए को लेकर के तमाम उसकी परिभाषाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग फुल फॉर्म सामने आ रहे हैं, तो क्या माने हम? ये बीजेपी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी हो या उनके संगी साथी हो या सरकार हो, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की पीडीए से घबराई हुई है। इसलिए घबरा करके वो पीडीए का एक एक रोज नया फार्म निकाल रहे हैं। लेकिन पीडीए जानता है कि उसका लक्ष्य कहाँ है, पीडीए जानता है कि वोट कहाँ देना है। और यही पीडीए 2024 में था माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, कि लोकसभा के चुनाव में देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए यही पीडीए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें लोकसभा की कम करके देश में उनकी बहुमत की सरकार बनने से रोक दिया। जो सोच सकते हो कि केंद्र में श्री अखिलेश यादव जी बहुमत की सरकार बनने से रोक सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराकर सरकार बना सकते हैं। पीडीए को हम कैसे परिभाषित करें, हमारी जनता कैसे समझे? पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और वो सभी लोग
जो भाजपा की सरकार से पीड़ित हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो, सब पीडीए के दायरे में आते हैं। और समाजवादी पार्टी से पंडितों का भी अखिलेश यादव जी इन सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब तो ब्राह्मण समाज भी आ गया, ब्राह्मण समाज भी पीडीए का पार्ट हो गया, क्योंकि पिछड़ों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी लगातार हत्याएं हुई हैं जनपदों में, उन्हें अपमानित किया गया है। तो ब्राह्मण समाज भी पीडीए का पार्ट हो गया। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कौन रोक सकता है? क्या गोल रहने वाला है आगामी चुनाव में? किस गोल को लेकर आप लोग चल रहे हैं 27 में? 27 में सरकार बनाने का हमारा गोल रहेगा, विकास हमारा मुद्दा रहेगा और विकास पर हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हमने सारी रोड बना दी, बिल्डिंगें बना दी, सब हमने किया। जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जो टूट रहा है, उद्घाटन के दूसरे दिन टूट गया कानपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पूरा टूट गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टूट गया। जो जनपदों की सड़कें हैं उसमें गड्ढे हैं। इलाहाबाद में, जाट टाउन में पानी बह रहा है जैसे नदी बह रही हो, गोरखपुर में नदी बह रही है, बनारस में भी किसी मोहल्ले में चले जाइए, यहाँ पर न सफाई है, न सीवर का काम, न बिजली का काम है, बिजली दे नहीं पा रहे हैं। यही इनका विकास है बीजेपी सरकार का। तो ये जो है जनता खूब समझती है। ये जितना झूठ बोल रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी या बीजेपी के लोग जितना झूठ बोल रहे हैं, जनता उतना रिएक्शन कर रही है। और ये रिएक्शन जो है, यही रिएक्शन बीजेपी को हटाएगा और समाजवादी जिताएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं कि जितना अत्याचार ब्राह्मणों का सपा की सरकार में हुआ है, उतनी इज्जत हमने दी है अपने सरकार में। तो रोक क्यों नहीं लेते? उन्हीं की सरकार है, डिप्टी सीएम है और ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। बता दें कि कौन सी हत्या रोकने का काम उन्होंने किया या ब्राह्मण समाज को कौन सा न्याय देने का काम किया। ये लोग, बीजेपी के लोग जो है, ये मानसिक गुलाम हैं। बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं या डिप्टी सीएम हैं, ये मानसिक गुलाम है। ये अपने समाज के भला नहीं कर सकते हैं, अपना मंत्री बने रह सकते हैं, तो केवल मंत्री बने हैं, अपने समाज का भला नहीं कर सकते। गोरखपुर में भी अभी हत्याकांड बहुत चर्चा में था। जी बिल्कुल, तो ये तो बता रहे हैं ना। तो ये मंत्री, जो बीजेपी के मंत्री, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, ये केवल जो है बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। ये बीजेपी के सामने अपनी बिरादरी की बात नहीं कर सकते हैं, न्याय की बात नहीं कर सकते, अत्याचार की बात नहीं कर सकते हैं। इन्हें केवल मंत्री बना दिया, मंत्री बना करके घूमो, लेकिन बिरादरी की और न्याय की बात मत करो। एक अंतिम सवाल मंत्री जी, सुनने में आ रहा है कि 200-300 सीटें कांग्रेस को देने की बात हो रही है सपा की तरफ से। हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और इंडिया गठबंधन में किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी मिलकर कितने कर लेंगे। हम लोगों का बीच में कोई काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रामाचंद्र शर्मा जी थे, जिनसे हमसे बातचीत की आज।